नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में चर्चा होगी, विस्तार से होगी ब्रिटेन में हुए चुनाव में, जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो है वो हार चुके हैं और नए जो प्रधानमंत्री हैं वो चुने गए हैं। और इनके संदर्भ में जो बातें आ रही हैं, पहली बात तो ये कि ये लेबर पार्टी के हैं। तो लगभग 14-15 साल के बाद लेबर पार्टी ब्रिटेन में वापस सत्ता में आई है, तो इसका एक अलग प्रभाव होगा। जैसे भारत में इस बार 10 साल के बाद विपक्ष सत्ता में आई है, तो आप संसद में उन चीजों को देख रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में चीजें जो है वो थोड़ी बदल जाती हैं जब एक लंबे अंतराल के बाद एक सत्ता परिवर्तन होता है। तो अभी तक आपने देखा था कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, वो प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन, जिसमें ऋषि सुनक की एक बहुत बड़ी हार हो जाती है। इसमें वो अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो हैं यहाँ पर सामने आती हैं। तो हार के कुछ कारण थे, जिनमें सबसे मूल जो कारण था वो ये निकलकर सामने आता है कि जो ब्रिटेन में भारतीय थे वही ऋषि सुनक से नाराज हो चुके थे। उनका ये मानना था कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के होते हुए भी भारतीयों के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे। तो कीर स्टारमर जो है वो चुने गए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, शपथ ले लिया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। कंजर्वेटिव पार्टी की 14 साल की सत्ता को समाप्त किया है और उसके बाद इन्होंने लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो है वो ली है। क्लियर? और एक शानदार जीत के साथ ली है। लेकिन अगर बात करें भारत के संदर्भ में लेबर पार्टी का, तो लेबर पार्टी आपको पता होगा, जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के 1947 में। कब थे? 1947 में क्या थे ये? प्रधानमंत्री थे। और आपको पता होगा 1947 भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमको आजादी मिली। तो लेबर पार्टी का संबंध भारत के साथ काफी पुराना है, लेकिन ये थोड़ा सा एंटी इंडिया माने जाते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, उनको देखेंगे कि भारत पर वो क्या असर होगा। तो भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें क्या होता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ जो व्यापार करते हैं उस पर टैक्स जो है वो फ्री कर देते हैं। तो ऐसे में ट्रेड जो है वो आसान हो जाता है, व्यापार आसान हो जाता है। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो लागू होना है। पिछले 2 साल से ये अटका हुआ है। ऋषि सुनक थे प्रधानमंत्री, तब भी ये जो चीजें थी अटकी हुई थी। लेकिन अब जब स्टॉर्मर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं, तो इन्होंने इस पर थोड़ा जोर देने का काम किया है। उन्होंने बोला है कि इस पर विचार किया जाएगा। अगर आप बात करें व्यापार की, तो भारत जो है वो व्यापारिक जो घाटा होता है उसको क्रॉस कर चुका है। अब ये व्यापारिक लाभ की स्थिति में है ब्रिटेन के साथ। अगर आप यहाँ पर आंकड़ों को देखें, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और टोटल ट्रेड की, तो 2019 में अगर आप देखेंगे तो जो टोटल ट्रेड होता है 2.17 का होता है, जिसमें इंपोर्ट किया जाता है 1.33 और एक्सपोर्ट किया जाता है 0.84 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम भेज कम रहे हैं, मंगा ज्यादा रहे हैं 2019 में। 2020 में भी सेम स्थिति है, हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे तो कम होती जा रही है। पिछले 5 साल में ब्रिटेन ने भारत से ज्यादा इंपोर्ट किया। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2023 में आप देखेंगे तो ये कुल व्यापार कितने का हो रहा है? 3.52 का। ठीक है, अब ये जो है लाख करोड़ रुपए है, मतलब 3.52 लाख करोड़। ठीक है, तो ये जो धन है, इतने का व्यापार भारत और ब्रिटेन के साथ हो रहा है। कब? जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपोज्ड नहीं है, मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं है। तो ऐसे में देखा यह जा रहा है कि अगर मुक्त व्यापार समझौता लागू होता है तो ये चीजें और भी अधिक और भी ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपके लिए है, ये है कि कश्मीर पर रुख क्या है इनका। तो आपको पता है कि जब 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, 370 हटाई गई थी कश्मीर से, तो उसके अगले ही महीने
सितंबर में लेबर पार्टी के द्वारा ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव लाया गया था कि कश्मीर में जो मानवीय स्थिति है वो दिक्कत में है। तो ह्यूमन राइट्स के अनुसार यहाँ पर क्या करना चाहिए कि एक बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक जो हैं उनको कश्मीर में बुलाया जाना चाहिए। ये किसका कहना था? कंजर्वेटिव लेबर पार्टी का कहना था। तो ऐसी स्थिति में आप भारत के तरफ इनका रुख क्या है ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप खालिस्तानी जैसे मुद्दों पर बात करें तो स्टॉर्मर ने बोला कि हमारा स्टैंड जो है वो क्लियर रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी भारत विरोधी घटनाएं यूके में भी होती रहती हैं, बहुत सारे खालिस्तानी आपको यूके में मिलते हैं, ठीक। तो इन्होंने बताया कि जो इनको फंडिंग मिलती है नई सरकार के साथ मिलकर जो फंडिंग्स हो रही है यूके में जो हो रही है चीजें खालिस्तान के उसमें इनको समाप्त किया जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और इसके साथ अगर ये काम करेंगे तो आने वाले टाइम पे दोनों के संबंध जो है वो काफी मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि एक समय था जब ब्रिटिश ने भारत को गुलाम बनाया था, ब्रिटिश औपनिवेशिक था भारत, फिर धीरे धीरे आजादी की लड़ाई के बाद यही हमको क्या है यहाँ से ये गए, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है वो बहुत पहले से बना हुआ है। फिर उसके बाद भारत के स्किल्ड वर्कर्स को बढ़ाना होगा। तो ब्रिटेन में इस समय लगभग लगभग 7 लाख प्रवासी रहते हैं, ठीक। इनमें से ज्यादातर जो है वो भारतीय हैं। वैध प्रवास को कम करना और अवैध प्रवास पर प्रतिबंध लगाना इनका मुख्य एजेंडा होने वाला है, ठीक है। अब इनका मानना है कि जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूके की टेक इंडस्ट्री की रीढ़ माने जाते हैं। यूके ही नहीं, अगर आप देखें तो विश्व का कोई भी देश हो चाइना को छोड़ के, तो वहां पर आप यूएसए को ले लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, आप कहीं भी किसी भी देश को लीजिए, आईटी सपोर्ट जो है वो भारत से अच्छा कोई देश नहीं देता है। तो लगभग लगभग जो इंजीनियर्स हैं वो भारत के ही हैं। सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी पर भारत का इनका समर्थन है, 2+2 वार्ता करते हैं, ठीक है। साझा युद्ध अभ्यास हमारा होता रहता है, बहुत सारी चीजें के साथ ये चीजें होती रहती हैं। बात करें अगर 1947 की, तो लेबर पार्टी सत्ता में थी जब भारत आजाद हुआ, और उसके बाद यूएनएससी में जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब जाते हैं तो ब्रिटेन हमारे पक्ष में मतदान करता है, ठीक है। ये पाकिस्तान के विपक्ष में वहां पर मतदान करता है। उसके बाद अगर आप देखें चाइना के साथ इनके क्या संबंध होने वाले हैं, तो लेबर पार्टी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर उदारवादी जो नीति अपनाएगी, क्योंकि चीन क्या है, चीन इस टाइम पे एक उभरती हुई शक्ति है, या फिर इसको हम एक विश्व शक्ति के रूप में भी मान सकते हैं, हमको मानना पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। तो यहाँ पर इनका मानना है कि लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखेंगे, जहां पर सपोर्ट करना है सपोर्ट करेंगे, जहां पर कदम से कदम मिला के चलना है कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और जहां पर अपोज करना है वहां पर अपोज करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पर रूस और यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध की, तो ब्रिटेन का कहना है कि ये नाटो का सदस्य है और ये सीधे सीधे किसको सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन को दी जाने वाली सहायताएं लगातार जो है वो प्रदान की जाती रहेंगी। उसके बाद अगर चर्चा करें इजराइल और फिलिस्तीन की, तो इन्होंने बोला कि हम फिलिस्तीन को क्या बोलेंगे, एक देश को तौर पर मान्यता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए क्या होगा कि जो विवाद है दोनों देशों के बीच में उसका जो समझौता है या उसका जो एक निर्णय है वो युद्ध नहीं है, वो क्या है, बातचीत है। तो बातचीत करके फिलिस्तीन और इजराइल के संबंधों को सुधारा जा सकता है, और इसमें जो जंग चल रही है, जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं है, उनको बचाया जा सकता है। तो ये सारे स्टैंड होने वाले हैं इस टाइम पे ब्रिटेन के। तो जानकारी कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, और बने रहेंगे चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।